हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश डाक आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटरिंग चैप्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो लेटरिंग, ठीक है ना, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर, LETT, लेटर। ठीक है ना, तो यानी इसको हम अक्षरांकन हिंदी में बोलते हैं, अक्षरांकन। अक्षरांकन, ठीक है ना। क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है ना, क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें लेटरिंग के द्वारा यानी लेटर्स के द्वारा ही मिलती है। ठीक है ना, अगर मान लो कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस पर क्या है कि उस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें लेटरिंग के द्वारा ही प्राप्त होती है, लेटरिंग या नंबर्स के द्वारा। ठीक है, तो नंबर से तो डायमेंशनिंग आ जाती है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, ठीक है ना, तो नंबर्स की मैं बात करूँ, ठीक है, तो नंबर्स यानी 0 1 2 3, ठीक है ना, ये डिजिट हो गए, इनसे कंबाइंड नंबर है ना, 2 1 3 1 4 1 यानी वट एवर जो भी है। ठीक है ना, तो नंबर से हमें क्या, जो नंबर से हमें क्या है कि डायमेंशनिंग को शो करते हैं ऑब्जेक्ट में, है ना। तो लेटरिंग और जो नंबर है वो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है ना, नंबर्स डायमेंशनिंग के बारे में बताता है, लेटर क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ठीक है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है ना। तो ये सारे क्या है कि लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं, है ना। तो मान लो कि अगर मैं छोटा सा ऑब्जेक्ट लूँ, जैसे कि मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ लक्स साबुन का, LUX। अगर ये लक्स साबुन एक आपका ऑब्जेक्ट ही तो है, एक प्रोडक्ट है, तो इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन है ना, तो यानी लक्स, है ना, इस तरह से। तो यानी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है कि लेटर्स क्या बताते हैं, उस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताता है कि यानी उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ठीक है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से की गई है, ठीक है। और जो नंबर्स होते हैं वो बताते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है, यानी उसकी माप को, विमांकन को दर्शाते हैं नंबर। और लेटरिंग यानी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी उस ऑब्जेक्ट का या प्रोडक्ट का नाम क्या है ना, वो सब। तो हम इस चैप्टर में लेटरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो फ्रेंड्स क्या है कि इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्या है कि इस तरह की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो लेटरिंग क्या होती है कि क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताने के लिए हमें लेटरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग स्टाइल में इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब लेटरिंग की स्टाइल यानी इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी अगर आपको इस तरह के लेटर्स यानी इक्वल डिस्टेंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, गोथिक लेटरिंग। ठीक है ना, तो उसको गोथिक स्टाइल में लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो लेटर्स है यानी ABCDEFGH है ना, और ये स्मॉल ABCDEFGH है ना, तो क्या है कि इनको क्या है कि एक प्रॉपर यानी एक इक्वल विड्थ में यानी एक इक्वल डिस्टेंस में इनको, या विड्थ में आपको इसको लिखा गया है। ठीक है, तो वो आपका होता है गोथिक स्टाइल। यानी गोथिक ऑल लेटर्स हैविंग द एलिमेंट्री स्ट्रोक ऑफ इवन विड्थ आर क्लासिफाइड एज गोथिक। यानी इवन विड्थ यानी समान विड्थ जो लेटर्स रखते हैं वो गोथिक स्टाइल के लेटर कहलाते हैं। ठीक है, रोमन स्टाइल की जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हैवी होते हैं। ठीक है, यानी मतलब लाइट और
हैवी होते हैं, और क्या है कि ये कंसिस्टेंसी होती है, यानी ये मिल के बने होते हैं, ठीक है ना। यानी क्या है कि इनमें इतना इक्वल, मतलब थोड़ी इसमें विड्थ नहीं होती, ठीक है ना। ये एकदम चिपक के यानी एक दूसरे मिलकर बने होते हैं। तो इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं वो रोमन स्टाइल के लेटर्स होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है इटैलिक स्टाइल का लेटर। उसमें क्या होता है कि जो लेटर्स होते हैं ना, वो क्या है कि एक एंगल पे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, एक एंगल पे शो करते हैं। अब देखो इनको एक, आप जब इसको गौर से देखोगे तो इन पे एक एंगल शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी लेटर जब हम एंगल में शो करते हैं, एंगल में लिखते हैं, ठीक है, तो वो इटैलिक स्टाइल का लेटर होता है। इसके अलावा एक और स्टाइल होता है टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है ना। एक टेक्सटाइल स्टाइल होता है जो कि क्या है कि बहुत ही ओल्ड वर्जन होता है, यानी बहुत ही पुरानी, यानी ओल्ड स्टाइल के लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपने कभी देखा होगा जब आप बच्चे होते हो तो उसमें एक टेम्पलेट मिलता था, तो आपने खरीदा होगा कभी, तो उसमें टेक्स्ट टाइप के लेटर होते हैं। तो उसमें हम क्या है कि एक टेम्पलेट को लेते थे, और टेम्पलेट मैंने आपको बताया था इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमने चैप्टर पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट क्या होता है कि एक प्लास्टिक का, एक पारदर्शी प्लास्टिक का क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या है कि डिफरेंट अलग अलग प्रकार की क्या है कि फिगर्स बने होते हैं, ठीक है ना, आकृतियाँ बनी होती है, ठीक है, वो आपका टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि इंग्लिश लेटर का भी एक टेम्पलेट होता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि इस तरह से आपने कभी देखा होगा, आपने कभी बनाया होगा ए, है ना, जब हम बी बनाते थे तो उसके इसमें ऐसे बी बनता था, है ना, इस तरह से सी, है ना, ये इस तरह से डी। तो ये जो ऐसे हम जो लिखते थे वो हमारा टेक्सटाइल स्टाइल के लेटर्स होते थे। देखो लेटरिंग, ठीक है, लेटरिंग। तो लेटरिंग अभी आपने क्या जाना कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए हमें लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताने के लिए ही इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेटरिंग जो हमारी होती है, ठीक है, वो 4 टाइप की होती है, ठीक है, 4 टाइप की लेटरिंग होती है, यानी अक्षरांकन 4 प्रकार का होता है। एक होता है फ्री हैंड लेटरिंग, फ्री हैंड लेटरिंग यानी मुक्त हस्त से अक्षरांकन करना, फ्री हैंड, ठीक है। सेकंड आपकी होती है सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, ठीक है। थर्ड आपकी होती है डबल स्ट्रोक, डबल या इसको हम गोथिक भी बोलते हैं, गोथिक टाइप की लेटरिंग, ठीक है। और फोर्थ आपकी होती है रोमन लेटरिंग, ठीक है। यानी लेटरिंग आपकी 4 टाइप की होती है, ठीक है। एक तो फ्री हैंड लेटरिंग होती है, एक सिंगल स्ट्रोक, एक डबल स्ट्रोक गोथिक, या चौथी आपकी होती है रोमन लेटरिंग, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि सिंगल स्ट्रोक क्या होता है, डबल क्या होता है, गोथिक क्या होता है, रोमन्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेटरिंग है, ठीक है ना, इसको हमेशा आप 1H पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ फ्री हैंड जो हमारी लेटरिंग है, फ्री हैंड लेटरिंग है, इसको हम HB पेंसिल से लिखते हैं। बाकी जो हमारी बाकी की जो 3 टाइप की लेटरिंग है, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, गोथिक और रोमन, उनको हम 1H पेंसिल से लिखते हैं, बल्कि फ्री हैंड को हम HB पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है। देखो सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। अब सिंगल स्ट्रोक भी 2 टाइप के होते हैं,
एक होता है वर्टिकल और एक होता है इंक्लाइंड, ठीक है, वर्टिकल और एक आपका होता है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड तो सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में क्या होता है कि आपका जो लेटर होगा उसकी मोटाई एक बार में लिखी गई पेंसिल के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कि मैंने यहाँ ए लिख दिया, ए लिख दिया, तो यानी अब ये जो लेटर्स की जो मोटाई है वो क्या है कि एक बार जो मैंने पेंसिल चलाई है ना, तो उसकी जो मोटाई होती है ना, वही आपकी होती है सिंगल स्ट्रोक, ठीक है। तो इसकी जो मोटाई होती है वो एक बार में चलाई गई पेंसिल की मोटाई के बराबर होती है, ठीक है। वर्टिकल लेटरिंग क्या होती है, यानी हॉरिजॉन्टल वे में लिखी गई लेटरिंग, यानी बिल्कुल एक सीधी रेखा में इस तरह से ए बी सी इस तरह से, ठीक है ना। और इंक्लाइन लेटरिंग क्या होती है कि लेटर को एक एंगल पे लिखना, और वो क्या है कि स्टैंडर्ड BIS के अकॉर्डिंग, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो इंक्लाइंड लेटर होती हैं, ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो होता है 67.5 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में, और इसमें भी इन्होंने 75 डिग्री को स्टैंडर्ड मान रखा है, ठीक है। यानी वो लेटर्स जिनको हम क्या है कि 75 डिग्री के एंगल पर बनाते हैं, ठीक है। तो यानी ये होती है आपकी, यानी सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग क्या समझ में आई आपको, यानी लेटर्स, वे लेटर्स जिनको क्या है कि जिनकी जो मोटाई होती है वो एक बार चलाई गई पेंसिल की मोटाई के बराबर ही होती है। वर्टिकल यानी ओरिजेंटल में लिखना, और इंक्लाइंड यानी एक एंगल पे लेटर्स को लिखना। और सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग की जो रेशियो होता है, ठीक है ना, वो रेशियो होता है 7:4 का रेशियो, ठीक है ना। यानी लेटर्स की हाइट कितनी होगी 7 और चौड़ाई कितनी होगी 4, जैसे ये 7 और ये 4 की, ठीक है ना। तो सिंगल स्ट्रोक मैंने ये आपको डबल कर दिया, बट ऐसा नहीं होता, सिंगल में आपको सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैं ये लिखूँ कि सिंगल स्ट्रोक की मैं लेटरिंग का रेशियो ये, तो अब हाइट मतलब 7, तो यानी आपको 7 mm, और आपको पता है कि ड्राइंग की सारी डायमेंशन mm में होती है, तो 7 mm, और अब इस पर भी यानी सिर्फ 4 mm की चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपको लेटरिंग्स लिखनी है। ऐसे ए एकदम मिला के ए बी सी इस तरह से आपको, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या है कि सिंगल में यानी सिर्फ सिंगल यानी पेंसिल को एक बार ही चलाना है, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक में, ठीक है। क्वेश्चनों में ज़्यादातर गिवन होता है कि 10 mm की हाइट पे सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग बनाइए, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कभी क्वेश्चन में कि सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग को बनाइए, ठीक है, वर्टिकल में या फिर इंक्लाइन में, तो आपको 7:4 यानी ये रेशियो को मेंटेन करना है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, हम इस वीडियो में क्या है कि हम हमारा सिर्फ लेटरिंग की थ्योरेटिकल वीडियो रखेंगे, इसको हम सिर्फ थ्योरेटिकल जानेंगे कि लेटरिंग का कैसे यूज़ होता है, और हम कैसे क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कैसे लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम इस पर क्या है कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमारी सेकंड टाइप है डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक इसी को हम बोलते हैं गोथिक, ठीक है ना, ठीक है। डबल स्ट्रोक ही हमारा गोथिक होता है, बट इसमें क्या है कि जो मोटाई है उसका थोड़ा रेशियो अलग होता है, ठीक है। तो डबल स्ट्रोक में क्या होता है, क्योंकि डबल और गोथिक को हम इसलिए एक बोल देते हैं क्योंकि इनमें क्या है कि लेटर्स की कुछ मोटाई होती है। तो डबल स्ट्रोक मतलब यानी 2 बार चलाना, तो यानी जब कोई भी लेटर्स पर हम डबल चलाएंगे तो वो क्या उसकी थोड़ी मोटाई बन जाएगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए लिख दिया और इस पर फिर से ए ऐसे मैंने फिर से कर दिया, तो यानी इस लेटर्स की मोटाई हो गई। तो डबल स्ट्रोक में क्या होता है कि एक बार लेटर लिखने के बाद में उसको फिर से एक बार लिखना हो, ठीक है ना, तो ये इसकी मोटाई होती है। और इसी मोटाई को स्टैंडर्ड क्या है कि इसकी कुछ स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है। तो इसको
गोथिक और डबल का अलग अलग मोटाई होती है, ठीक है ना। तो वो मोटाई क्या होती है, तो डबल की मोटाई जो होती है वो क्या होती है कि 1/5 से लेके 1/10 इंटू हाइट h, यानी h का 1/5 से लेके 1/10 का मल्टीप्लीकेशन है हाइट का, वो आपका डबल स्ट्रोक की लेटर्स की मोटाई होगी। बल्कि गोथिक में क्या होता है कि 1/7 से 1/10 इंटू एच, ठीक है ना। यानी हाइट का 1/7 से 1/10 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो गोथिक की, यानी गोथिक स्टाइल में लेटर्स की मोटाई होती है। और डबल स्ट्रोक में लेटर्स की मोटाई क्या होती है, 1/5 से लेके 1/10 एच, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए। यानी डबल स्ट्रोक में लेटर्स की मोटाई, लेटर्स की मोटाई, ठीक है, मोटाई। और गोथिक, गोथिक में इसकी मोटाई। तो डबल स्ट्रोक लेटर्स की मोटाई क्या होती है, 1/5 से लेके 1/10 इंटू हाइट h, यानी जो भी आपकी हाइट होगी लेटर्स की, वो पूछेगा कि आपको 10 mm की हाइट पे लेटर लिखना है या 15 या 20 या 14 सॉरी। और गोथिक में क्या होता है, 1/7 से लेके 1/10 इंटू हाइट, ठीक है। और ये भी आपका दो टाइप का होता है, ठीक है ना। इसके भी दो टाइप होते हैं, डबल और गोथिक के भी, ठीक है। वही आपका वर्टिकल स्टाइल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। इंक्लाइंड वर्टिकल में भी लेटर्स हम हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक में सिर्फ सिंगल बार लिखते थे, और डबल स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, इसको डबल बार यानी मोटाई भी लिखते हैं, ठीक है। और इंक्लाइन में भी एक स्टैंडर्ड एंगल पे इसको भी ऐसे इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हो जाएगी रोमन लैटिनिक, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो आपको रेशियो मेंटेन करना होगा वो 7:5 का होता है, ठीक है। बाकी सेम वही होता है आपका, एक इसकी भी थोड़ी सी मोटाई होती है हल्की सी, बाकी इक्वल, सब इक्वल चलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लैटिनिक्स थी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि लैटिनिक जो लैटिनिक होती है वो आपकी दो टाइप्स के लेटर्स होते हैं, ठीक है, ए टाइप के और बी टाइप के लेटर्स, ठीक है। तो इनमें क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड रेशियो होता है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। देखो, तो इसमें ए टाइप का जो लेटर्स होती है उसकी जो विड्थ होती है, ठीक है ना, यानी यानी जो आपकी लाइंस की जो थिकनेस होती है, ठीक है, यानी वो होती है डी बराबर h/14, ठीक है। तो यानी इसमें जो यानी कैपिटल लेटर्स की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, यानी 2.5। इसको याद रखने का ये तरीका होता है कि यानी 2.5 दुगना 5 दुगना 10 दुगना 20, 3.5 दुगना 7 दुगना 14, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ लोअर केस लेटर्स विदाउट स्टेम, तो यानी ये आपका 10/14 का रेशियो होता है, ठीक है। यानी दो स्पेस बिटवीन करेक्टर्स, यानी दो करेक्टर्स के बीच में जो स्पेस होगा वो आपका यानी इन हाइट के अकॉर्डिंग ये रहेगा, ठीक है। मिनिमम स्पेस ऑफ बेस लाइन, ठीक है ना, यानी इनके अकॉर्डिंग ये रहेगा, यानी 20/14h, ठीक है। और थिकनेस ऑफ लाइन क्या होती है, 1/14h, ठीक है। इसी तरह आपकी यानी बी टाइप के लेटर्स होती है, ठीक है ना। और इनमें क्या है कि जो थिकनेस ऑफ लाइन होती है, ठीक है ना, वो होती है डी बराबर h/10, ठीक है। और इसी तरह ये भी होती है कि लेटर्स की जो हाइट होती है वो 10/10h होती है, और इस तरह से ये चलता है, ठीक है। तो ये आपके लेटर्स से आपकी क्या है कि एग्ज़ाम में जैसे इसमें इस तरह के एग्जांपल दे रखा है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इसमें दे रखा है कि 10 mm सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स इन इंक्लाइंड स्टाइल,
ठीक है। इंक्लाइंड स्टाइल में आपको क्या है कि 10 mm की हाइट पे आपको सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर्स लिखने हैं और नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि हर एक जैसे सिंगल स्ट्रोक है, डबल है, गोथिक है, तो उनके भी अलग अलग स्टाइल होते हैं, वर्टिकल और इंक्लाइंड। तो इसने पूछा इंक्लाइंड, तो इस तरह से क्या है कि आपको 10 mm, ठीक है, 10 mm की हाइट पे आपको यानी इंक्लाइंड एंगल यानी 75 डिग्री पे इस तरह से आपको ABCD लिखना है, यानी AB, और आपको ऐसे ही ABCD लिखनी है, ठीक है ना, इस तरह से EFGHIJKLMNOP, Q को इस तरह से RSTUVW। मैक्सिमम W में बहुत से स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, ठीक है ना, तो W के स्टूडेंट सिंपल इस तरह से बना देते हैं, आपको इस तरह से खुला करके बनाना है XYZ। बहुत से स्टूडेंट Y में गलती करते हैं, Y को इस तरह से बना देते हैं, बट Y इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है ना, Y आपको हमेशा इस तरह से बनाना है, ठीक है ना, इस तरह से Y बनाना है, जैसे ये जगह Z है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। और क्या है कि आपको इन नंबरों का ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आपको जो ABCD है आपका ना, तो जो किसी भी लेटर्स के बीच में जो भी है, जैसे A में लाइन आ गई है ना, B में लाइन आ गई, E F में, G H में, है ना, तो इस तरह से ये जो लाइन होती है ये एक समान होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने A यहाँ बनाया और B आपने यहाँ बना दिया, फिर C मान लो, D E F बना रहे हो आप, ठीक है ना, तो F फिर आप यहाँ बना दिया ऐसे, इस तरह से F, ठीक है ना। यानी मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे आपने A बनाया, ठीक है, फिर आपने इस तरह से B बना दिया, फिर आपने C D E बना रहे हो, ठीक है, तो आप इस तरह से E बना रहे हो, फिर आप F बना रहे हो यहाँ इस तरह से। तो यानी आपको एक लाइन में होना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना, इस तरह से। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लेटरिंग से संबंधित क्या है कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।